हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में जो एंड अभी जुलाई है, जितने भी दिन बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है, आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, देन यू कैन विज़िट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में मेरे डिटेल्स सारे मिल जाएंगे सर्विसेज के। सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग। सो देखिए टॉरस, आपकी स्ट्रेंथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, वीकनेस में पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, अपॉर्चुनिटी में 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, थ्रेट में डेविल है एंड एडवाइस में 6 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन तो बना हुआ दिख रहा है विद द डेविल एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट मी गो थ्रू द कार्ड्स हियर। मैं आपको समझाती हूँ टॉरस। देखिए आपके जो स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि आपके पास वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट हो सकता है। अगर आप रियल स्टेट में है, बिजनेस में है, तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मतलब आपके पास वो रिसोर्सेज, टैलेंट, स्किल्स जो चाहिए पैसा अर्न करने के लिए, अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए, दैट इज़ देयर। ओके, ये आपका स्ट्रेंथ है। आपने अभी तक एक मुकाम में ऐसे पहुँचे हो जहाँ पे आपके पास सब्सटेंशियल कुछ है। अगेन वो आपका स्किल्स हो सकता है, टैलेंट, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए पैसा अरेंज हो जाना, कहीं से अरेंज हो जाना। इट मे नॉट बी यू, इट कैन बी यू नो कोई आपके ऊपर जनरस होना, एक्चुअली यूनिवर्स आपके ऊपर जनरस होना, तराजू है बैलेंस करना। कुड बी थ्रू पीपल, कुड बी थ्रू कंपनी। जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन मिलने का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इट कैन बी लाइक आपका स्ट्रेंथ ही है कि आपके पास वो चीज़ें हैं या फिर आपको मुहैया हो जा रही है। और जहाँ पे मुझे वीकनेस का दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो जितना आपका कैलिबर है, जितना आप कर पा रहे हो, उसका बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है। मतलब जैसे कि आप 100 काम कर सकते हो या फिर आप एक काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको वो रिड्यूस तरीके से करना पड़ रहा है। जैसे कि आपका कैलिबर है मैनेजर बनने का, लेकिन आपको दर्शाया या बनाया जा रहा है एज जूनियर एग्जीक्यूटिव, अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मैनेजरियल स्किल्स रह सकता है, लेकिन आपको ग्राउंड वर्क करने को कहा जा रहा है, एज ए स्टूडेंट काम करने को कहा जा रहा है, और जिसमें आपको ऐसा फील होना कि दिस इज़ लाइक यू नो आई कैन डू मोर एंड आई हैव कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग मोर बेटर थिंग्स, ग्रेटर थिंग्स, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, आपको रिड्यूस्ड में रख देना। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप ऑफिस में, मैं अगेन एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ और ये एग्जाम्पल सबको रेजोनेट नहीं करेगा, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रही हूँ। जो बिजनेस में है या स्टूडेंट है उनको अलग से समझ लेना है। जैसे कि आपसे सारा काम कराया जा रहा है, मतलब आपके जो बॉस है वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए सब काम करके दो, आप उनको सब काम करके दे रहे हैं, लेकिन वो आगे जो है वो आपको जो काम है विद ईमेल वो अपना नाम चिपका के भेज दे रहे हैं। सो लोगों को ये लग रहा है कि यू आर जस्ट स्टिल अ वेरी लोअर पोजीशन में आप है, अभी भी सीख रहे हैं, आप अभी भी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी को ऐसा लग सकता है, जबकि आपने ही सब कुछ किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है इसमें आपकी गलती कम, और एनवायरनमेंट जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया हुआ है, सर्कमस्टेंस, वहाँ की गलती मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स है। अपॉर्चुनिटीज़ में मुझे आपको काम शो करने का, काम दिखाने का, उसमें आगे बढ़ने का, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि डेविल इज़ इन द थ्रेट। तो इंटेंशंस ही गलत है। आप ऐसे सर्कमस्टेंस में हैं जहाँ पे आपका कैलिबर तो ये है, लेकिन आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपसे सब काम करा लिया जाएगा, लेकिन आपका जो रुतबा है, जो उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्यू जो है, नाम, शोहरत, अवार्ड्स, पैसा, प्रमोशन, वो नहीं दिया जा रहा है। अगेन दिस कुड बी अ पर्सन, दिस कुड बी द होल सिस्टम। अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आते आते रुक जा रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, कोई जानबूझ के
या फिर अनजाने में भी कैन बी पूरा सिस्टम ही इसमें हो, तो हम किसको ही क्या ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ अ थर्ड रीज़न हु इज़ स्टॉपिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू कम टूवर्ड्स यू। अगर आ भी रही हैं तो आपके दिल के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ऐसी है, क्यों कोई ऐसा क्यों कर रहा है, वाई दिस आर नॉट कमिंग। यहाँ पे देखिए टॉरस, अच्छी बात भी ये है कि अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। टावर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट कैन बी कि अचानक से आप रियलाइज कर रहे हो कि मेरा जो जगह है, वैल्यू है, वो कहीं और है। बिकॉज द एडवाइस इज टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। 6 ऑफ सोर्ड्स है, वॉक अवे फ्रॉम दिस अनहेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। ये लोग हो सकते हैं या ये पूरा सिस्टम ही हो सकता है। तो इसमें आप जब वॉक अवे करेंगे, और ज़रूरी नहीं है वॉक अवे का मतलब है कि वो काम छोड़ देना, रिज़ाइन कर देना, वो बिज़नेस छोड़ देना या क्लाइंट छोड़ देना, बट आइडेंटिफाइंग कि आपको क्या स्टॉप कर रहा है और अपना डायरेक्शन जो है, अप्रोच जो है टूवर्ड्स वर्क, वो बदलने की ज़रूरत है। फ्रॉम चॉपी वाटर्स, बहुत उथल पुथल जो थॉट प्रोसेस है, जहाँ पे आपको शायद से ट्रैप फील हो कि करूँ क्या भी, मतलब क्या किया जाए, आई एम जस्ट ट्रैप्ड। मैं सारा काम कर रही हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी या तो फिर मुझे दी नहीं जा रही है, जानबूझ के दी जा रही है, तो मेरा काम शो नहीं हो रहा है। सो यू आर गोइंग, एडवाइज इज़ टू गो टूवर्ड्स पीसफुल कामर वाटर्स। पहले तो अपने सोच को थोड़ा सा शांत बनाएं, एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ द सिचुएशन, एंड उसके बाद मुझे आपको सपोर्ट आते हुए नज़र आ रहा है। ये फैमिली सपोर्ट हो सकता है, ये कंपनी का सपोर्ट हो सकता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट हो सकता है, ये आपके जो क्लोज्ड वंस हैं उनका सपोर्ट हो सकता है, बट आपको फिज़िकल वर्ल्ड में सपोर्ट आएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपको मनी गेन हो, शायद से फैमिली, मतलब अगर आप थोड़े से दुखी हैं इस बारे में लेके, तो इट कैन बी इमोशनल सपोर्ट, इट कैन बी फाइनेंशियल सपोर्ट, इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये जो रियलाइजेशन है, अचानक से 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ आना, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन, जब आप इस सब चीज़ों से खुद भी डिसाइड करते हो दैट आई वुड नॉट एक्सेप्ट द इनजस्टिस, ओके, दैट्स हैपनिंग टू यू। डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स कॉम्बिनेशन इज़ नॉट सो गुड, एंड ये आपके भी हो सकते हैं टॉरस, आपके भी अनहेल्दी पैटर्न्स ऑफ वर्क हो सकते हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंटली वर्क करना, आपके अंदर का भी ये हो सकता है डेविल। जैसे मैं बता रही हूँ जी कि अनहेल्दी पैटर्न्स, या फिर कोई एडिक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, या फिर वर्क इनकंसिस्टेंटली करना, वो भी हो सकता है। एंड इट कुड बी अ एक्सटर्नल थिंग एज वेल, कि आप मेहनत तो कर रहे हैं कोई, लेकिन कोई जो मेवा है वो थर्ड पर्सन लेके चला जा रहा है। जैसे कि अब बिज़नेस में आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोई प्रपोजल दे रहे हैं, आप उस बिज़नेस डील को अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा ही वो बिज़नेस डील लेके चला जा रहा है, ओके। ये होना, तो ये सारी चीज़ें वंस यू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, देन थिंग्स विल गो कम इन योर फेवर। अदरवाइज तो आप ऐसे ही साइकिल में चलते रहेंगे। मैं देख लेती हूँ कि अभी आपके करियर में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप गवा भी रहे हैं, एंड दैट्स कॉजिंग अ डिले इन योर करियर, फाइनेंशियल गेन, ठीक है। तो ये तो है, हो ही रहा है, ये लोगों से किया हुआ डिले हो, ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप कुछ गवर्नमेंट सिस्टम से काम कराना चाहते हो, वहाँ से पैसे आएंगे, तो उसका थर्ड रीज़न कि डिले होना, वहाँ पे शायद से कुछ ब्राइब करने की ज़रूरत है विद दिस, ताकि ये थर्ड जो मतलब ये जो भी रीज़न है अपॉर्चुनिटीज़ में, उसको आप हटा सको। कभी कभी थोड़ा सा हाँ, मतलब उल्टे तरीके से भी काम करना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो इज़ शोइंग फॉर बिजनेस पीपल और सर्विस होल्डर में भी, जैसे आप
समझो जैसे भी आपके सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। मैं अभी हज़ारों लोगों के एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो हर जो मैं बोल रही हूँ, हर सेंटेंस हर किसी को रेजोनेट नहीं होगा। वो तभी होता है जब हम एक पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग पेड पर्सनल रीडिंग्स। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि टॉरस, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब ऊपर तक का आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो एडवाइस ये है कि जो आपके पास फर्स्ट 1-2 प्रायोरिटी वाली चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सको, उसमें फोकस करो, रादर देन कि 6 महीने पहले या 6 साल बाद या बाद में क्या होगा, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, बाद का क्या, वो नहीं सोचना है। 10 चीज़ें, आप 10 चीज़ में थोड़ा थोड़ा आपको पता है, तो जो सबसे पहले ज़्यादा आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, उसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो फिनिश दोज थिंग्स इन योर लाइफ फर्स्ट। एंड कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एबंडेंस सबके लिए है, तो वो कंपैरिजन वाला फैक्टर ना लाए कि उसका हो गया, उसको मिल गया, ये बिज़नेस किसी और को मिल गया, ये काम मैंने जो जॉब में काम किया मुझे नहीं रिकग्निशन मिलकर किसी और को मिल गया, या मेरे बॉस ने वो शो ऑफ कर लिया, मेरा काम खुद का शो ऑफ कर लिया। सो देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट। एबंडेंस सबके पास है, आपका काम है उस एबंडेंस के तरफ उसको अट्रैक्ट करना। जब आप उससे अलाइन हो जाएंगे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी आपका सोल का, कॉन्शियसनेस का जब हाई होगा, तो कोई आपके आसपास ऐसा आदमी ही नहीं रहेगा जो आपको मिसयूज़ कर सके। ओके, डेविल जब आपके सर्कमस्टेंस या आपके अंदर है, यानी कि आपने वो अलाउ किया है कहीं ना कहीं, तो आवाज़ उठाएं एंड कर्ब दैट। एंड पार्टनरशिप्स आपको हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों की पार्टनरशिप छोड़े जो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका काम अपने मतलब कहीं एकदम लास्ट में जाके अपने लेके चले जाते हैं। ऐसे पार्टनरशिप्स करें जो इक्वल गिव एंड टेक में है। आपके वो दोस्त हो सकते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, उनका नॉलेज शेयरिंग उनसे करें, कुछ अगर सीखना है तो उनसे सीखें, बिजनेस पार्टनरशिप उनके साथ करें। एंड इस डेविल को अवॉइड करें। इट कैन बी अगेन, ये आपके ऊपर है कि आपके लिए डेविल क्या है, दैट इज़ फॉर योर टास्क टू आइडेंटिफाई। ओके, जो हमेशा आपका काम डिले कर देता है या बिगाड़ देता है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a scanning of full life ka prediction healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.